हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू बैक माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न पर कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस, और दूसरी बात कि यदि 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती है या दोष सिद्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में अरेस्ट किए गए व्यक्ति का पुलिस क्या करेगी, कब तक उसे जेल में रखेगी। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों बातें जो है सीआरपीसी के सेक्शन 167 से रिलेटेड हैं। तो पहले मोटी मोटी बातें देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 167 क्या कहता है। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी ये दोनों एक जैसे होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में रखा जाएगा और इन दोनों कस्टडी के द्वारा व्यक्ति की लिबर्टी तथा उसके फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो जानते हैं कि पुलिस कस्टडी के लिए टाइम पीरियड्स कितना हो सकता है। तो पुलिस कस्टडी के लिए टाइम पीरियड्स जो है वो मैक्सिमम 15 डेज तक हो सकता है, 15 दिनों तक हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 57 ये कहता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उसे अरेस्ट करती है। तो अरेस्ट करने से 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, पेश करना पड़ता है। तो व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदिन 24 आवर्स, और यदि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उसे किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करते हैं कि उसे बेल पर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अगर उनको लगता है कि बेल पर इसे छोड़ देना चाहिए तो वो उसे बेल पर रिलीज़ कर देते हैं, अदरवाइज उसे जुडिशियल कस्टडी में ले लेते हैं। तो जानते हैं कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। तो जुडिशियल कस्टडी जो है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत की जाती है और इसमें व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रखा जाता है। तो जानते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 167 क्या कहता है। तो सेक्शन 167 रिमांड का प्रोविज़न करता है। आपने ये नाम सुना होगा कि पुलिस व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर कुछ पूछताछ करने के लिए ले गई है। तो जब कभी भी किसी पुलिस को लगता है कि उस अक्यूज्ड पर्सन से हमें कोई एविडेंस मिल सकते हैं, कोई साक्ष्य मिल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस जो है मजिस्ट्रेट से रिमांड की मांग करता है। और यदि मजिस्ट्रेट को ये रिजनेबल लगता है तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है मैक्सिमम 15 डेज के लिए रिमांड देती है। तो रिमांड क्या होता है कि अक्यूज्ड पर्सन रिफर जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी, यानी कि जुडिशियल कस्टडी से उसको मजिस्ट्रेट की कस्टडी से पुलिस कस्टडी में लाया जाता है, यही रिमांड कहलाती है। और रिमांड लेते समय पुलिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती है मजिस्ट्रेट को कि चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सभी बातों को उसमें लिखा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट स्टेज से लेकर के लास्ट स्टेज तक की सभी बातें चार्जशीट में लिखी जाती हैं। और जब तक पुलिस जो है चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है तब तक व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर ले सकती है। जैसे ही पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट पेश कर देती है उसके बाद जो है पुलिस रिमांड पर व्यक्ति को नहीं ले सकती है। तो आइए जानते हैं कि जुडिशियल कस्टडी के लिए टाइम पीरियड्स कितने होते हैं। तो जुडिशियल कस्टडी के लिए टाइम पीरियड्स जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है 90 डेज और दूसरा होता है 60 डेज। तो सेक्शन 167 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जुडिशियल कस्टडी की अवधि जो है 90 डेज हो सकती है। कौन कौन से अपराध के लिए? जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, डेथ पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देखते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में 90 डेज के अलावा मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में कितने दिनों तक और रख सकते हैं। तो सीआरपीसी का सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जुडिशियल कस्टडी के लिए दूसरा टाइम पीरियड जो है वो 60 डेज तक हो सकता है। इसमें कौन से अपराध आएंगे? जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होते हैं। ये कोई और अपराध की बात करता है जिसमें 10 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होता है। तो हमने आपको बताया कि जुडिशियल कस्टडी के लिए टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज और 60 डेज हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि यदि 90 डेज और 60 डेज 90 दिन और 60 दिन गुजर जाने के बाद क्या होगा। 90 दिन और 60 दिन के बाद भी अगर कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता है तब क्या किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस अक्यूज्ड पर्सन के पास एक ऑप्शन रहता है कि बेल पर रिलीज होने का। जब 90 दिन और 60 दिन गुजर गए तब भी कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट हो पाया है तब फिर उस व्यक्ति को बेल पर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये प्रोविज़न थे सीआरपीसी के सेक्शन 167 से रिलेटेड, रिमांड से प्रोविज़न थे और जो है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी से संबंधित प्रोविज़न थे जिनको हमें जानना चाहिए।
तो इस वीडियो की में आज इतने ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।